अंजलि जी गुरुग्राम से। श्री हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन से इतना तो ज्ञान हो गया कि यहाँ से कभी भी जाना पड़ सकता है। अंत में किसी भी प्राणी से मोह करने से कोई फायदा नहीं है, तो केवल भगवान के मार्ग पे ही चलें तो क्यों फंसे महाराज जी आगे संसार में, ऐसा भाव आता है तो। नहीं, पर अगर संसार में भगवान ने हमें कर्तव्य दिया है तो कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। जैसे मानो भगवान आगे हमारा ब्याह करा दे तो हमें अपने पति को भगवान मानकर सेवन करना चाहिए, परिवार की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य जीवन परोपकार के लिए मिला है। अब अगर ब्याह प्रारब्ध में नहीं है तो ब्रह्मचर्य रह करके निर्वाह कीजिए। अगर ब्याह है तो विरोध नहीं करना चाहिए। हमको गृहस्थी में जाकर के परिवार का पोषण करना चाहिए। अगर विवाह में नहीं जा रहे तो ब्रह्मचर्य में चलना है, तो गुरुदेव कलयुग है, आप ऐसा मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं इस रास्ते पे कैसे प्रबल रूप से चल पाऊं। हाँ, है कठिन पर असंभव नहीं है। यदि हम अपने पे स्थित रहें और हम कुसंग ना करें, खान पान पवित्र रखें, तो कुछ समय बाद मन शांत हो जाता है, फिर मन संसार की तरफ नहीं जाता। पर है कठिन, मतलब असंभव नहीं है पर सरल भी नहीं है। ब्रह्मचर्य रहना कोई सरल नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। महीना 15 दिन, साल 6 महीना, इसके बाद जब मन अपना स्वरूप धारण करता है, भागता है संसार की तरफ। देखो, हम एक चीज बताएं आपको, हम सबके अंदर एक कमजोरी है, हमें कोई प्यार करे। आप सब कोई बताओ, सबके अंदर एक कमजोरी कि हमें कोई, चाहे बेटा ही प्यार करे, चाहे पत्नी प्यार करे, चाहे मतलब हमें कोई प्यार करे, पर यहाँ वो प्यार मिलता नहीं है। वो प्यार केवल भगवान से मिलता है, जो हम चाहते हैं कि निस्वार्थ कोई हमारा सहयोग करे और हमें प्यार करे। तो यहाँ सब स्वार्थ से प्यार करते हैं, कोई निस्वार्थ प्रेम करने वाला तो है नहीं। वो केवल परमात्मा ही है और उनसे हमारा लगाव नहीं, भगवान से लगाव नहीं। और संसार में हम प्यार चाहते हैं तो धोखा मिलता है। तो हमें चाहिए कि अपने मन को बचा के हरि के चरणों में, सा वही मना कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणों तक पहुंचा दे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता हो जाएगी। और ये कमजोरी बहुत गिराती है, हमें कोई प्यार करे, ये कमजोरी को हम जो बात कहते हैं, हम अपनी मन की पढ़ाई की बात कहते हैं। तो मन में अब जैसे माँ पिता भाई बंधु परिवार सबको छोड़ा, अब कोई हमारा नहीं, बचपन से बाबा जी बने, तो मन में एक जगह बची। पर हमको आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो हमको प्यार करे। वो अपने लिए हमको प्यार करना, अपने लिए हमें प्यार करेगा, हमारे लिए हमको कोई प्यार नहीं करता। तो ये बात हम अनुभव की कह रहे हैं। आप तो मान लो घर गृहस्थी संसार में हो, हम तो लाखों करोड़ों खोपड़ियां देख डाली, लाखों को बचपन से लाखों करोड़ों को, लेकिन भैया हमारा जो मन मांग रहा था वो कहीं नहीं मिला, वो प्रिया जी के चरणों तो इसीलिए हमें लगता है कि सबके मन में ऐसा होगा जब हमारे मन में है कि कोई तो अपना हो। ये ढूंढने पर केवल भगवान के ही चरण समझ में आए और कोई समझ में नहीं आया कि कोई अपना है या कोई हमें प्यार कर सकता है। सब अपने स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं, हमारे लिए कोई प्यार करने वाला है तो भगवान। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। गोस्वामी जी ने लिखा है, स्वार्थ रहित जग, इस संसार में जुग माने दो, उपकारी उपकार करने वाले हैं कौन? तुम और तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान का प्रेमी भक्त, नहीं तो सुर नर मुनि सब ही की रीति, स्वार्थ लाग कर